श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की जो प्रिया सती जी हैं, भगवान शिव ने उनको सुख पहुँचाने के लिए भगवान की कथा शुरू किया। अब वो कथा जब सुन रही थी, उसी समय महाराज दक्ष प्रजापति को उपाधि दी गई थी। उसको बड़ा अभिमान हो गया। उसने अनेक यज्ञ किए, लेकिन उसने महाराज दक्ष यज्ञ जो किया, जिसका नाम बड़ा मशहूर हुआ, तो उसमें सारे महात्माओं को बुलाया, देवताओं को बुलाया, ऋषियों मुनियों को बुलाया, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित महाराज निमंत्रण में चले। और लेकिन उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव को छोड़ करके सभी देवता जा रहे हैं। किन्नर नागो सिद्ध गंधर्वा बधुन समेतो चले सूर सर्वा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई और चले सकल सूर जान बनाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौक दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौन कौन जा रहे हैं? कहें किन्नर। किन्नर महाराज कादम्बरी में इनके दो बहुत भेद लिखे हैं। किसी का मनुष्य का शरीर होता है और अश्व का सा होता है महाराज। किसी का शरीर मनुष्य का होता है, मुख अश्व का होता है। कोश में लिखा किन्नरा नरविग्रहा यश मुखा देव योनि। ये देव योनि ऐसा अर्थ किया, अर्थात उनका शरीर मनुष्य का और मुख घोड़े का होता है। ये भी देव सर्ग से एक प्रकार के देवता है, देव जात के। ये नाचने गाने में बड़े प्रवीण और स्वर अवलंबी होते हैं। इनमें परस्पर विवाह की शैली भी विचित्र है, अर्थात पुरुष का शरीर मनुष्वत होगा तो स्त्री का शरीर जो है अश्वत होगा, और स्त्री का शरीर मनुष्वत होगा तो उसके पति का अश्वत होगा। यानी एक घोड़ा, एक जो है पुरुष जिसका शरीर। कद्रु के एक सहस्त्रपुत्र किन्नर नाग। नाग का मतलब यह है, एक कद्रु के एक सहस्त्रपुत्र थे और सहस्त्र वस्त्र वाले नाग कहलाए हुए। इनमें अनंत बासुकी शेष करकोटक संग कंबल महानील तक्षक पद्म महापद्म महाशंखाद महाराज 26 नाम जो है प्रधान। सृष्टि खंड में महाराज जो है तुलसीदास जो है पद्म पुराण सृष्टि खंड में इसका वर्णन विशेष तौर पर किया गया है, जिसमें कह रहे हैं अष्टकुल की नाग कन्याएं हैं। अनंतो बासुकी पद। अष्ट जो है नाग क्या है? अनंती बासुकी पद्मो महापद्म तक्षक कुलीन कर्कटश्चैव चाष्टो नागापकीर्तितः। अब ये तो नाग हो गए महाराज। और सिद्ध, ये देवकोटि में एक जाति है जिसको सिद्ध करते। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की थी। उनमें से एक महाराज देवसर्ग 8 प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच। एक किन्नराग महाराज जो कह रहे हैं। यहाँ नाग और गंधर्वों के बीच में सिद्ध भी कहा, अतएव सिद्ध भी देव जाति। उसके बाद गंधर्वों का नाम लिया कि किन्नर नागो सिद्ध गंधर्वा बधुन समेतो चले सूर सर्वा। महाराज कह रहे हैं कि जो है बधुन गंधर्वा, एक गंधर्व देव सर्ग से चौथे प्रकार के देवता हैं। ये पिंगल वर्ण के होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, अच्छे गवैये होते हैं। विष्णु पुराण में इसके विषय में कहा गया है, पूर्व कल के कितात पुण्यात कल्पादावेन चेत भवेतु गंधर्वत्वं तादृशोत्र देव गंधर्व उच्यते कर्पे पा प्रभु।
दीन दयाला तेरी ओट पुण्य गोपाला। महाराज ये पूर्व कल्प में किए हुए पुण्यों के प्रभाव से कल्प की आदि सृष्टि में जो गंधर्व होते हैं वो देव गंधर्व कहलाते जाते हैं। वेदों में गंध दो प्रकार के हैं, एक जो है द्योस्थान के, दूसरे अंतरिक्ष स्थान के। उपनिषदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में भी गंधर्वों को दो भेद मिलते हैं, देव गंधर्व और मर्त मनुष्य गंधर्व। यानी इस प्रकार गंधर्व का मतलब गाने गाने। और ये जो महाराज कह रहे हैं कि इनकी अनेक जातियां हैं। अब ये सारे के सारे बदुन समेत चले सुरसरबा, सब देवताओं का आदर समेत न्योता है, परिवार सहित न्योता है। इससे सब बधुओं को अपनी स्त्रियों के सहित महाराज चल रहे हैं। नेवते सादर सकल सुर जे पावथ मघ भाग। महाराज निमंत्रण उन्हीं को दिया था। अब ये स्त्रियों के सहित चले महाराज, और उस समय जब जा रहे थे देवताओं की पत्नियां देवलोक से अपने अपने विमानों पर गाती हुई जा रही थी। महाराज सती जी ने कथा की तरफ से दृष्टि हटी। जब कथा से दृष्टि हट जाएगी तो महाराज भगवान की चर्चा से, भगवान की कथा से जब मन हटा तो आप समझ लीजिए कि आप जो है संसार में फंस जाएंगे, परेशानी पड़ जाएगी। हुआ यही, उनकी दृष्टि महाराज आकाश की तरफ चली गई। क्यों गई आकाश में? क्योंकि महाराज आकाश से उन्होंने महाराज गाना सुना, शब्द। आंखें तो कथा की तरफ थी, लेकिन कान जो है महाराज खुले हुए थे। आकाश से देव बधुओं के गाने की स्वर आने लगे। सती बिलो के जात विमाना, और चले जात सुंदर विधि नाना। सती बिलो के व्योम विमाना, और जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि गल ज्ञाना, और सुनत सवन छूटहि मुनि ध्याना। महाराज ऐसा गान चल रहा था उनका, उस गान को सुनकर के मुनियों के ध्यान छूट जाते थे। ऐसा गीत, अगर सती जी का ध्यान उधर चला गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम लोग भी कथा में बैठे, अगर दूर से कोई शब्द सुनाई पड़ेगा तो हमारी आंख भी उधर चली जाएगी। और महाराज जब दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल गई। और कौन कौन कह रहे हैं कि विष्णु विरंच महेश बिहाई। अब यहाँ क्रिया लिख करके दोनों की क्रियाओं की सुंदरता दिखाए कि यह तो देवताओं ने यान बनाए, नाना विध के और सुंदर भी हैं। सुर सुंदरी जो गान कर रही वो इतना सुंदर है कि मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। यहाँ इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सब देवताओं का नाम नहीं लेते, साधारण देवताओं के किन्नर आदि जो है नाम दे दिए। इससे जान पड़ता त्रिदेव के न जाने से हो सकता है इंद्र और कुबेर ने भी मना कर दिया। आगे जो देवता गए उन सबको महाराज यहाँ लिखते हैं, सकल सुरन विधवत फल दीना। जितने भी गए थे महाराज, भगवान शंकर के जो है गण आए, उनको वर किया। अब यहाँ कह रहे हैं विष्णु बिरंची महेश बिहाई, और चले सकल सुर यान बनाई। महेश के त्याग से प्रथम विष्णु कहा, और जब विष्णु कहा और बिरंची का त्याग हुआ, इससे यहाँ विष्णु और बिरंची का प्रथम नाम लिखा कि देवता तीनों को त्याग करके चले। महाराज जब देव भगवान के जो है महाराज जिसकी बारात में आप जाएं और वो दूल्हा न जाए, समधी न जाए, और बाराती चाहे कि हमारा सम्मान होगा, तो क्या घर वाले जो है उसका सम्मान करेंगे? आज वही स्थिति है। ब्रह्मा विष्णु के न जाने से महाराज जो चले गए परेशान हुए, और जो मुख्य देवता थे वो भी नहीं गए। क्यों? उसकी महाराज शिव जी को उसने बुलाना नहीं था, बोल दिया। भगवान से बोला कि शिव जी को हम बुला नहीं रहे महाराज, आप तो भगवान हैं, आपको तो बुलाना ही था, आप जरूर आइए। भगवान ने कहा भैया देखो ऐसा है कि मैं नहीं पे जा पाऊँगा, निमंत्रण अस्वीकार। क्योंकि जहाँ शिव नहीं रहते वहाँ भगवान विष्णु भी नहीं रहते। यानी जहाँ जो है विश्वास नहीं वहाँ भगवान का रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान नहीं जाते वहाँ जहाँ शिव न हो। जहाँ गणेश न हो उस कार्य का पूरा होना बड़ा निर्विघ्न नहीं होगा, क्योंकि शिव के परिवार में गणेश जी भी आते हैं। नंदीश्वर की पूजा होती, कहीं भी यज्ञ हवन इत्यादि होता है तो उसमें महाराज नंदीश्वर की, शिव जी की, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, गौरी गणेश।
उसके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, और तभी भगवान जाते हैं जहाँ विश्वास होगा। विश्वास में ही भगवान है, विश्वास ने मना कर दिया। जब भगवान जहाँ होंगे वहीं विचार होगा, और नहीं तो विचार नहीं होगा। विचार ब्रह्मा के देवता है, ब्रह्मा जो विचार के देवता है। जब उन्होंने कहा भाई भगवान जा नहीं रहे विश्वास न होने के कारण, और भगवान नहीं होंगे तो महाराज वहाँ जाऊँगा तो विचार ही नहीं होगा, कोई क्या फायदा। महाराज ये जो है बता रहे हैं कि सब शिव जी को त्याग दिया। देवताओं को उचित नहीं था कि देव को छोड़ करके वहाँ जाए। देवता आदर सत्कार पूर्वक निमंत्रण पाकर बड़े उत्साह से लोग बस चले। खाने पीने को मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उन्होंने किंचित विचार नहीं किया। जब यज्ञ में महाराज त्रिदेव नहीं पधार रहे हैं तो यज्ञ में कुशल कैसे होगा। चले सकल सुर, उन्हीं देवताओं का ग्रहण है जो त्रिदेव न मानते हैं। वे श्रृंगार कर करके विमान सजा सजा करके बड़े उत्साह के साथ चले, इसलिए सब मारे गए महाराज। उनको विधिवत दंड मिला। यहाँ न्योते सादर सकल सुर महाराज, देवताओं को तो उसने किया। सुर सर्वा सकल सुर, पद्म पुराण के महाराज सकल सुर में सती समेत देवराज इंद्र धूम्रनाथ, श्रीमद् भागवत में इस तरह से तो नहीं गिनाए गए हैं, परंतु यह लिखा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितृगण और देवता आज दक्ष से सत्कृत्य होकर के पधारे थे। उनकी स्त्रियां भी साथ आई थी। इससे कहा जा सकता है कि पद्म पुराण में गिनती सकल सुर की गई, पर आए कुछ ही। उपद्रव देख के चले गए हों। जो निंदा में शामिल थे उन्हें दंड मिला, जो निंदा सुनने के लिए वहां ठहरे नहीं थे उनको कोई दंड नहीं मिला। महाराज सती ने वह स्वरूप गीत सुना। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। महाराज सुंदर विधि नाना अर्थात जो है कान से आवाज़ सुना गीत का। गीत सुन करके जब उन्होंने देखा ऊपर तो आकाश मार्ग से नाना प्रकार के रंग बिरंगे और बड़े सुंदर सुंदर महाराज विमान और राजहंसों के समान श्वेत और सुंदर हैं। चले क्रिया 3 बार लिखी कि बधुन समेत चले सुर सर्वा, चले सकल सुर जान चढ़ाई, जात चले सुंदर विधि नाना, यानी चलने की गति ही है, मतलब चल रहे हैं, रुक नहीं रहे कोई। सती जी ने आकाश में विमान देखे, इसका कारण आगे लिखते हैं कि सुर सुंदरी करें गलगाना। शिव जी हरि कथा कह रहे हैं और सती जी का चित्त उसमें लगा हुआ, भगवान शिव का तो उसमें लगा हुआ कथा सुनाने में, क्योंकि कथा के ऊपर तो ध्यान रखना पड़ता कि हमने क्या सुनाया, क्या सुनाना चाहिए। तो महाराज इसी से महाराज उन्होंने विमान नहीं देखा और जो है न उनका ध्यान ही छूटा, क्योंकि कथा सुना रहे थे। कहीं से आवाज़ आ रही, हम लोग जब कथा सुनाते हैं तो कौन किसकी आवाज़ सुनता है, और सुनेंगे तो कथा व्यर्थ हो जाएगी। महाराज सती जी आकाश में विमान देखे, सती का चित्त व्यग्र था, ध्यान छूट गया। आंतरिक सा भारी दुख होने के कारण महाराज चित्त पुरोरात्या कथा में नहीं लग रहा था, उनको आंतरिक दुख था। महाराज जब आंतरिक दुख होता हो तो कथा में भी जाकर के स्वाद नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। अब जो महाराज जो व्योम है शून्य, उस शून्य में देखती, कथा को छोड़ करके शून्य को देखती। अब इनको दुख होना है और अधिक होना है। सुंदरी कह करके जनायक स्वरूप सुंदर है और सब श्रृंगार किए हुए हैं। देवपत्नियाँ सब बिंगनैनी हैं, चमकीले कुंडल हार पहने हुए हैं, सज धज के जा रही हैं। ये स्वरूप के सुंदर होते हैं और बड़े गवैया होते हैं। महाराज ये गंधर्व पत्नियाँ हैं, ये बहुत गवैया होते हैं। इसी से उनकी स्त्रियाँ भी गवैया हैं। जब गंधर्व गाने वाले होंगे तो भी गाने वाली होंगी। इस प्रसंग में महाराज कह रहे हैं कि सुर सुंदरी करें कल गाना, तो सवन सुवत छूटे मुनि ध्याना। अब बता रहे हैं कि वित्त रहित मन की जो ब्रह्माकार स्थिति है उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जिसका दुख में मन उद्विग्न न हो, जिसे सुख की इच्छा न हो, जिसका राग भय क्रोध दोनों दूर हो गया हो, ऐसे स्थित प्रज्ञमुनि को महाराज कहते दुखेश अनुद्विग्न मना, सुखेश विगत स्पृहा, वीतरागम भय क्रोध स्थित धीर मुनि रिच्यते। महाराज कलगान वही कहा गया है कि ध्यान जिससे छूट जाए। कलगान सुलमुन ध्यान त्यागें, काम कोकिल लाजहीं,
और इस प्रकार से ये ध्वनि भी है कि इनके द्वारा मुनियों का विघ्न हुआ। महाराज जब किसी के पूजा पाठ में, किसी के ध्यान में, किसी के भजन में विघ्न होगा तो उसका नुकसान होगा ही। महाराज मुनियों के ध्यान छूट गए। जब मुनियों के ध्यान छूट गए तो महाराज उसका क्या हुआ कि उनका भी भला नहीं होगा। उत्तराखंड और कैलाश पर अनेक मुनियों के आश्रम और उधर से जा रहे हैं, वो तो जगह ही ऐसा। सिद्ध तपोधन जोगी जन, कौन रहते वहाँ? सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर नरबिंद, बसई तहाँ सुखती सकल, सेवई शिव सुख कन, मंगल भवन अमंगलहारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय